नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान और लेबनान के निशाने पर इजराइल है और ये दोनों देश किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका ने G7 देशों को अलर्ट कर दिया है और इजराइल पर आज ही हमले की आशंका जताई है। दरअसल इजराइल पर इस समय बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरानी सेना और हिजबुल्लाह लगातार हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान या फिर हिजबुल्लाह की ओर से किसी भी तरह का बड़ा हमला हो सकता है, जिससे दुनिया की शांति खतरे में पड़ सकती है। यह हमला उसी पैटर्न का भी हो सकता है जैसा अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर किया था। उस समय ईरान ने 300 मिसाइल और ड्रोन से हमला बोला था। इस हमले को इजरायली सेना ने रोक दिया था। तनाव के बीच अब अमेरिका का बयान आया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वॉशिंगटन का मानना है कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने G7 देशों के अपने समकक्षों को अलर्ट जारी किया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकन की ये चेतावनी हिजबुल्लाह और हमास के एक्टिव होने के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आई है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। तो इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर। 48 घंटे में इजराइल पर हमला करेगा ईरान। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चेतावनी दी है, हिजबुल्लाह और ईरान कर सकते हैं अटैक। तो हिजबुल्लाह और ईरान कर सकते हैं अटैक। 48 घंटे में इजराइल पर हमला करेगा ईरान। तो ईरान और लेबनान दोनों को लेकर ये कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमला कर सकते हैं। 48 घंटे ये बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं इजराइल के लिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चेतावनी दी है, हिजबुल्लाह और ईरान कर सकते हैं अटैक। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए जेएस सोनी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से ईरान को के चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ईरान और लेबनान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है और बाकायदा अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि लेबनान में अगर अमेरिकी नागरिक हैं तो वो जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचे या फिर लेबनान को छोड़ दें। क्या कहेंगे आप इसे और कैसे देखते हैं इसके जरिए संदेश का? देखिए, जो ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सीज, विशेष रूप से हिजबुल्लाह का जो अटैक है वो इमिनेंट है और वो उस बात की पूरी संभावना है कि ये जरूर ये कोई इजराइल के विरुद्ध एक्शन लेंगे और इसी वजह से इजराइल पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है। इजराइल वर्तमान समय में अपने आप को मल्टीपल फ्रंट के वॉर के लिए उससे तैयार करके रखा है और इजराइल के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी सुपर पावर ने अपनी पूरी माइट वहाँ पर तैनात कर रखी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान, जिसके की हार्ट ऑफ द सिटी, जिसको तेहरान के में और एक ऐसे समय में कि जब वहाँ पे राष्ट्रपति पद का जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसमें एक स्टेट गेस्ट की जो हत्या करा देना और उसके बाद बेरूत में जो जिस तरीके का एक्शन इजराइल ने लिया लेबनान के विरुद्ध और जो हिजबुल्लाह के जो 2 टॉप कमांडर्स थे उनको मार गिराया जाना, तो ये जो हाल के समय का जो घटनाक्रम है उसमें इजराइल ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं और ऐसे में जो ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो उसे रिस्पॉन्ड अवश्य करेंगे और इसी वजह से ये जो हमला है, मेरा ऐसा मानना है कि इमिनेंट है। लेकिन जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अन्य जो शक्तियां जो इजराइल के साथ खड़ी हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां भी पूरी कर रखी हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इजराइल के स्वयं की जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और कोई भी जो एक्शन अगर ईरान अपने मिसाइल्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से लेता है या हिजबुल्लाह के माध्यम से वो कोई बड़ा हमला करता है, हुती के माध्यम से कोई हमला करता है, तो ऐसे में
जो मल्टीपल फ्रंट के वॉर के लिए इसराइल तैयार है और इसराइल के साथ अमेरिका की ताकत, जैसे कि मैंने कहा, कि पूरी तरीके से वो खड़े हैं। तो ये जो पूरा सिनारियो है, काफ़ी इस समय एक युद्ध की जैसी स्थिति वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन जहाँ तक इसराइल के रिस्पांस का प्रश्न है, इसराइल पहले तो अपने आप को डिफेंड करेगा, लेकिन यदि इन्होंने, ईरान और उनके प्रॉक्सीज ने कोई बड़ी कार्रवाई कर दी तो उसका जो रिस्पांस है वो इसराइल अवश्य देगा और वो रिस्पांस मैसिव हो सकता है। जहाँ तक ईरान के सीधा सीधा इसराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात है, तो मैं ऐसी संभावना नहीं देखता कि ईरान कोई युद्ध की घोषणा कर दे, क्योंकि अगर ईरान ने ऐसी कोई घोषणा कर दी या ऐसा कोई बड़ा इस तरीके का मनूवर लिया, तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सीधे सीधा ईरान के खिलाफ आ जाएगा और ईरान के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, विशेष रूप से उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उसके ऊपर वो बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर कहना अवश्य चाहूँगा कि इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरीके की स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हमेशा रहते हैं कि किस तरीके से वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करें। तो ईरान ऐसा कोई मौका उन्हें नहीं देना चाहेगा, कोई डायरेक्ट वॉर नहीं करना चाहेगा, लेकिन ईरान का जो डायरेक्ट जो रिस्पांस होगा वो लिमिटेड होने की संभावना है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी संभावना, प्रबल संभावना इसकी दिखाई देती है कि जो हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में कोई युद्ध छिड़ सकता है। दोनों ने पहले भी 2006 में युद्ध लड़ा है, उसके पहले भी युद्ध लड़े गए हैं हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है, इसमें फिर से इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में आपस में एक बड़े टकराव की युद्ध की स्थिति दिखाई देती है। तो अब आने वाला जो 24 से 48 घंटे का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसराइल और इसराइल के जो क्लोज एलाइज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अन्य शक्तियाँ, उनको डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जे.एस. सोडी साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्या अगर यहाँ से ईरान और हिजबुल्लाह हमला करता है तो क्या तैयारी इजराइल और जो इजराइल के तमाम सहयोगी देश जो मदद कर रहे हैं इजराइल की, जिसमें अमेरिका है और तमाम देश हैं, तो वहाँ से भी क्या पूरी तैयारी हो चुकी है? और क्या ये हमला उस तरह का हो सकता है जिस तरह से ईरान ने अप्रैल में इजराइल पर हमला किया था, जिसमें कई सौ मिसाइलें दागी गई थी? हालांकि इजराइल ने इस हमले को नाकामयाब कर दिया था। जय हिंद अनन्या जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इसी साल 10 अप्रैल को अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि ईरान इजराइल पे 48 घंटे में हमला करेगा और ठीक 36 घंटे में 12 अप्रैल मध्य रात्रि को ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया। उसने 200 मिसाइलें दागी, लेकिन जानबूझ के उसने मिसाइलें इजराइल के रेगिस्तान के इलाकों में दागी, क्योंकि उसने एक चेतावनी दी इजराइल को कि इस बार तो वो हमला इस मकसद से कर रहा है ताकि वहां पे जान की हानि ना हो, लेकिन अगला हमला होगा बहुत ही घातक होगा। 2 अगस्त को कुछ दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलांट ने बयान दिया कि इजराइल के ऊपर 7 फ्रंट वॉर होगी, यानी कि 7 तरफ से इजराइल के ऊपर युद्ध हो सकता है। कल ही ईरान के सुप्रीम कमांडर ने कई अरब देशों के एम्बेसडर्स को एड्रेस करते हुए कहा कि ईरान को कोई चिंता नहीं है कि जब अब ये इजराइल पे हमला करेगा वो युद्ध में परिवर्तन हो ना हो, क्योंकि इस बार ईरान इजराइल को बहुत एक मुंह तोड़ जवाब देगा। अनन्या जी, कुछ दशक पहले तक इजराइल कई अरब देशों को इकट्ठे मिलकर हरा सकता था, लेकिन इजराइल ने 2 बड़े रक्षा सुधार किए जिसकी वजह से इजराइल की सेना में वो सैनिक शक्ति नहीं बची जो दशकों पहले थी। और पिछले कुछ दशकों में ये अरब देश जो पहले कमजोर होते थे आर्थिक और सैनिक तरीके से, अब वो आर्थिक और सैनिक तरीके से बहुत मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें रूस और चीन का पूरा समर्थन है। अब जो युद्ध होगा इजराइल का इन अरब देशों के साथ, ये इजराइल के लिए दिक्कत पैदा करेगा। और यही चेतावनी 7 अक्टूबर पिछले साल से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस देती आई हैं। दोनों कहता है बार बार कि जितना लंबा ये युद्ध इजराइल की कर रहा है हमास के साथ, उतनी दिक्कतें इजराइल के लिए पैदा होंगी। और वाकई में इजराइल के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। आज वो ईरान, वो कमजोर ईरान नहीं है, आज वो लेबनान वो कमजोर नहीं है। मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, 2006 में 12 जुलाई से 14 अगस्त तक जो ईरान और जो इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था, उसमें इजराइल युद्ध हार रहा था। अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और युद्ध को सीज फायर करना पड़ा कि इजराइल युद्ध ना हार जाए। तो इजराइल में अब वो सैनिक ताकत नहीं है जो दशकों पहले थी। और काश उन्होंने जो बाइडेन की बात मानी होती, इस हमस के युद्ध को कम समय में खत्म किया होता।
अब इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा कहर बरसने वाला है, क्योंकि जितने ये आसपास के अरब देश हैं, ये बस मौके की तलाश में, जैसे अमेरिका ने कहा 48 घंटे में ये हमला होगा। अमेरिका की चेतावनी कभी गलत नहीं होती है। ठीक है, इस पर मैं संजीव जी आपसे जवाब चाहूंगी कि क्या सिनेरियो है इस मौजूदा वक्त में इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर, लेबनान को लेकर, क्योंकि वो 2006 का जिक्र कर रहे हैं कि इजराइल जो है युद्ध हार गया था, अमेरिका की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि मीडिएटर की भूमिका निभाई गई, उसके बाद स्थितियां ठीक हुई और अब तो हालात और ज़्यादा ख़राब होते हुए इजराइल के नज़र आ रहे हैं। इस पर आप आगे जवाब दीजिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं। ईरान कभी भी ले सकता है बदले का एक्शन। अमेरिका ने किया इजराइल की मदद का ऐलान। मध्य पूर्व में लड़ाकू विमान तैनात करेगा अमेरिका। इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान और अमेरिका ने मदद का ऐलान किया है। ये कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व में लड़ाकू विमान तैनात करेगा अमेरिका। तो अमेरिका ने ठान लिया है इजराइल की मदद। अमेरिका पहले भी करता आया है और अभी भी अमेरिका ने ये कहा है कि मध्य पूर्व में लड़ाकू विमान अमेरिका तैनात करेगा। संजीव जी, एक तो पहली बात जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि भाई 2006 में किस तरह के हालात बने थे, तब इजराइल जो है वो हार के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन अब तो स्थितियां बहुत अलग हो गई हैं। लेबनान बहुत मजबूत हो गया है, ईरान बहुत मजबूत हो गया है और जो लगातार अमेरिका की तरफ से कहा जाता रहा कि इस युद्ध को जल्द खत्म किया जाए, उसकी अमेरिका की बात ना मानना क्या अब इजराइल को भारी पड़ सकता है? हालांकि अब साफ तौर पर अमेरिका ने ये कहा है कि जो मध्य पूर्व इलाका है वहाँ पर लड़ाकू विमानों की तैनाती जो है वो अमेरिका की तरफ से की जाएगी। अमेरिका पूरा साथ इजराइल को देता हुआ दिख रहा है। देखिए अनन्या जी, अमेरिका की जो ताकत है, अमेरिका की जो पूरा जो सहयोग है वो इजराइल के साथ डे वन से बना हुआ है और 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिका ने अपने बड़े मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को पूर्वी भूमध्य सागर में कर रखा है। और आप जानते हैं कि अप्रैल में जब ईरान ने एक इजराइल के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की थी, 300 के लगभग ड्रोन्स मिसाइल्स के माध्यम से जो हमले किए थे, उसको नाकाम करने में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे जो तैनात एयर डिफेंस सिस्टम्स ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अबाउट 60 to 70% ऐसी जो प्रोजेक्टाइल्स थे उनको इजराइल में प्रवेश करने से रोक दिया था। तो अमेरिका की ताकत पूरी तरह से खड़ी है। जहां तक अमेरिका का इजराइल को सलाह देने का प्रश्न है, तो देखिए एक बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका ने इजराइल के हमास के विरुद्ध जो उसका युद्ध है और उसको कभी भी रोकने की बात नहीं की। अमेरिका ने हमेशा इस बात को कहा है कि हमास का खात्मा होना चाहिए। आपको रोकना चाहूंगी, क्या क्या कुछ कह रही हैं शेख हसीना, एक बार सुन लेते हैं जरा। When we are celebrating our father of the nation, Ba'ath centenary, and also our independence, 50 years of our independence day, and our friendship with India. India recognized Bangladesh early on, so that bondage, I think that is our main priority, that their visit at such a time, even that time there was a COVID-19, but हालांकि ये कुछ दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है। शेख हसीना का इंटरव्यू जो है वो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। चलिए हम वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं, जिसमें ईरान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इजराइल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ईरान कभी भी इजराइल पर अटैक कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। इस बीच अमेरिका जो है वो अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। बड़ी खबर का रुख लेते हैं। सीरिया में अमेरिका सेना अलर्ट। अमेरिका सैन्य बेस में बड़ा मूवमेंट हुआ है। अल हस्का बेस में अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 15 अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। हथियार और एयर डिफेंस मिसाइल वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। हथियार और एयर डिफेंस मिसाइल पहुंचे हैं। सीरिया में अमेरिका सेना जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हमारे साथ संजीव जी बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं। संजीव जी, क्योंकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, हथियार की तैनाती कर दी गई है, सीरिया में अमेरिका सेना जो है वो अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है, क्या हालात बनते हुए आपको दिख रहे हैं? और ऐसे में अगर ये अटैक होता है ईरान की तरफ से, क्योंकि अगर अटैक ईरान करता है, हिजबुल्लाह अगर अटैक करता है इसराइल पर, तो आने वाले वक्त में क्या स्थितियाँ बन सकती हैं? क्या
तमाम देश दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ वो देश होंगे जो ईरान का, लेबनान का साथ देते हुए नजर आएंगे, और एक तरफ वो देश होंगे जो इजराइल का, जैसे अमेरिका साथ दे रहा है वैसे इजराइल के साथ खड़े नजर आएंगे। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो पूरी दुनिया में इस पूरे युद्ध को लेकर के कोई बड़ा विभाजन न पैदा हो जाए। और इसी बात को मैं कह रहा था कि अमेरिका जो कि हमास के खात्मे के लिए लगातार संकल्पबद्ध दिखाई देता है, हमेशा उसने कभी भी इजराइल के हमास के विरुद्ध युद्ध का विरोध नहीं किया, लेकिन अमेरिका लगातार इस बात की भी कोशिश करता रहा कि इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन ना हो, इस युद्ध का जो नैरेटिव है वो इस तरीके का ना जाए कि ये एक जो मुस्लिम और ज्यूस के बीच का युद्ध बन जाए, और ऐसा ही जो नैरेटिव है ये आतंकी करना चाहते हैं, और जिसको कि परास्त करना आज के जो समय की अमेरिका की, चाहे अन्य जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस युद्ध को के वास्तविक स्वरूप को समझा जाए। वास्तविक रूप से अगर देखें अनन्या जी, तो ये जो पूरा हमास का और उसके पीछे जो ईरान की जो शक्ति है, उसका जो सबसे बड़ी साजिश यही थी कि वो 7 अक्टूबर के आतंकी हमले को करके इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में आइसोलेट करना चाहते थे। जो इजराइल की अरब राष्ट्रों के साथ नॉर्मलाइजेशन की संबंधों को सामान्य करने को लेकर के जो वार्ताएं चल रही थी, उसको वो तोड़ना चाहते थे, अब्राहम एकॉर्ड्स की प्रक्रिया को तोड़ना चाहते थे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज यही है वर्तमान समय में कि इस युद्ध के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए जो आतंकी संगठन है उनको परास्त करने के लिए एक्शंस लिए जाएं, और उसको करने के लिए आप अमेरिका पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। अमेरिका, जैसा कि आपने बताया, सीरिया हो, पूर्वी भूमध्य सागर हो, अमेरिका के जो भी जो कतार में जो बेसिस हैं, हर जगह अमेरिका अपने आप को हाई अलर्ट मोड में रखा हुआ है। और इजराइल के ऊपर कोई हमला अगर ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज के द्वारा किया जाएगा तो अमेरिका उसे डिफेंड करने का कार्य करेगा, जैसा कि अप्रैल में हमने देखा था। और अमेरिका इजराइल के की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। इजरायली लॉबी, इजराइल का जो पूरा जो नेशन है, उसको अमेरिका का सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है, जो आज भी है वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ऐसे में मेरा मानना है कि यदि इजराइल और उसके जो प्रॉक्सीज के द्वारा कोई हमला अगर किया भी जाता है, जो कि इमिनेंट है, जो कि इसकी संभावना दिखाई देती है, प्रबल संभावना दिखाई देती है अगले 24 से 48 घंटे के अंदर, तो ऐसे में ये जो अमेरिका और अमेरिका की जो पूरी ताकत है, वो इजराइल को डिफेंड करने के लिए अपने वो पूरे माइट का इस्तेमाल करेंगे। इजराइल स्वयं से अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति रखता है। तो ये हमले नाकाम कर दिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जो इजराइल का जो रिस्पांस होगा वो ऐसे हमले करने वालों के विरुद्ध काफी मैसिव होगा, ये बात भी मैं देखता हूँ। और ऐसे में हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजराइल आने वाले समय में कोई युद्ध भी छेड़ सकता है, ऐसी संभावना भी हो सकती है। तो अब बेहतर यही होगा कि ईरान और ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, वो सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा वो कदम ना उठाएं कि जिसकी की वजह से उनके ऊपर कोई भारी विपत्ति आ जाए, कोई बड़े कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़े। क्योंकि इजराइल की और अमेरिका की जो ताकत है, जो अन्य एलाइज हैं, जो लोकतांत्रिक विश्व की जो ताकत है, वो बहुत बड़ी है। और ऐसे में ये जो ईरान और ईरान के जो टेरर प्रॉक्सीज हैं, वो कोई बड़ी अगर साजिश रचते हैं तो उनको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसी तरीके की कीमत चुकानी पड़ सकती है जैसा कि हमास चुका रहा है। और हमास का जैसा अंत इजराइल लगभग उसने कर ही दिया है, उसी तरीके का कोई बड़ी कार्रवाई वो हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लॉन्च कर सकता है। ऐसी संभावना निसंदेह बनेगी यदि हिजबुल्लाह ने कोई बड़ी कार्रवाई इजराइल के विरुद्ध की। तो बेहतर यही होगा कि ये जो ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो संभाल करके चले और अपने कदमों पे लगाम लगाएं, नहीं तो इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। ठीक है, जे.एस. सोढी साहब, क्या नैरेटिव सेट हो रहा है इस हमले के जरिए? अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वो हमला तो जिस तरह से संजीव जी ये कह रहे हैं कि उसे तो वो पूरी तरह से नाकामयाब कर ही देंगे, लेकिन फिर इसके रिफ्लेक्शन में जो रिटेलिएट इजराइल की तरफ से ईरान या एक तरह से हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर जो किया जाएगा, उसके आने वाले वक्त में काफ़ी घातक परिणाम जो हैं वो हो सकते हैं। और इन सब के बीच तमाम देश दो खेमों में बटे हुए नजर आएंगे। ये खतरा दुनिया भर पर है। अनन्या जी, 1990 में जब पहला इंतिफादा चल रहा था तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शोमरॉन ने इजरायल के प्रधानमंत्री इस्ताक रबिन को कहा था कि ये जो फिलिस्तीन का मुद्दा है ये सैनिक तरीके से कभी हल नहीं हो सकता है, ये राजनीतिक तरीके से ही हल होना होगा। इसी साल 20 जून को ऐसा ही कुछ
इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्समैन रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि हमास को खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और ये फिलिस्तीन का मुद्दा राजनीतिक जरिए से ही हल करना चाहिए, जिसके ऊपर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए। लेकिन हकीकत ये जो अमेरिका, भारत, सारे देश कहते आए पहले दिन से ही कि सिर्फ 2 नेशन सोल्यूशन ही इस जगह में, मिडिल ईस्ट में शांति ला सकता है। आज इजराइल में वो ताकत नहीं है। पहले इजराइल 6-7 दिन में युद्ध खत्म कर देता था 6-7 अरब देशों के साथ एक वक्त लड़के। अब एक छोटी सी गाजा पट्टी में 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और हमास के ऊपर उसकी जीत कहीं नजर नहीं आ रही है। उसके ऊपर हुती ने कई वार किए हुए, उसके ऊपर हिजबुल्लाह बार बार वार कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस में वो ताकत नहीं बची है। कुछ महीने पहले अमेरिका ने और नाटो ने साफ कर दिया है कि हम इजराइल को पैसा देंगे, हथियार देंगे, लेकिन एक भी सैनिक नहीं भेजेंगे इजराइल की मदद के लिए इजराइल की जमीन पे। इजराइल जानता है कि उसके पास पैसा, हथियार आते रहेंगे, थोड़ा बहुत युद्ध पोत से सपोर्ट आ जाएगी, लेकिन आखिर लड़ाई उससे ही लड़नी है जो वहां की प्रजा जान चुकी है। तभी नेतन्याहू की तरफ के खिलाफ बार बार बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं कि इस युद्ध को खत्म करो, बंधकों को वापस लेके आओ। लेकिन नेतन्याहू सत्ता की भूख में ये लड़ाई लंबी करी जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन ये लड़ाई खत्म हुई उन्हें सत्ता से हाथ धोनी पड़ेगी, वो प्रधानमंत्री इजराइल के नहीं रहेंगे। तो सत्ता की भूख के लिए वो इस लड़ाई को लंबी खींची जा रहे हैं। आज इजराइल में वो ताकत नहीं है। ईरान पे देखिए, अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध कुछ काम नहीं किया है। आज ईरान एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। उसके शाहिद 136 ड्रोन, उसके मुजाहिद ड्रोन्स कितने इफेक्टिव तरीके से रूस इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन में। मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। 4 दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा अब समय आ गया है तुर्की को भी इजराइल पे हमला करने के लिए। तो जो 2 अगस्त को इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलांट ने कहा कि इस वक्त इजराइल के ऊपर 7 फ्रंट वॉर का खतरा है और अगर ये 7 फ्रंट वॉर हो गई इजराइल के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। एक बस आखिरी कहना चाहूंगा, अमेरिका के देश में नवंबर में चुनाव है। अमेरिका कभी गलती नहीं करेगा एक भी सैनिक भेज के इजराइल की मदद के लिए। तो आज इजराइल आइसोलेट हो रहा है और इजराइल को ये सारी चीजें जो ये पूरा सिनेरियो बन रहा है, एक तरफ अमेरिका में इलेक्शन और सिलेक्शन में आप देखिए कि एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका एक तरह से जो पार्टिसिपेंट है वो उतना नज़र नहीं आ रहा है अगर हम जो बाइडेन की बात करते हैं। ऐसे में इजराइल को कितनी मदद मिलेगी और फिर वहाँ सरकार को लेकर क्या स्थितियाँ नवंबर के बाद बनती हैं, किसकी सरकार बनती है, कमला हैरिस क्या वाकई आ पाएंगी या नहीं, और फिर उनका क्या आइडियोलॉजी रहती है तमाम देशों को लेकर, अमेरिका को लेकर, ये तमाम चीज़ें क्या इजराइल के अगेंस्ट जाती हुई दिखेंगी, ये बड़ा सवाल है। आप दोनों ही मेरे साथ रहिएगा। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायली हमलों से दहला दक्षिण लेबनान, हिजबुल्लाह के 3 बेस पर पिन पॉइंट अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को जमींदोज किया गया है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को जमींदोज किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इजरायली हमलों से दहला दक्षिणी लेबनान, हिजबुल्लाह की इजराइल को बड़ी चेतावनी, हिजबुल्लाह नागरिक पर हमले की वार्निंग। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली नागरिकों पर हमले से बदला लेगा हिजबुल्लाह। जो जानकारी मिल रही है हिजबुल्लाह के टारगेट पर हैं इजरायली नागरिक। इन दोनों पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। सबसे पहले संजीव जी आप। देखिए, ये जो इजराइल की जो कार्रवाई है वो एक प्रीएम्प्टिव वार्निंग है और ये इस बात का स्पष्ट रूप से इजराइल संकेत देना चाहता है, चेतावनी देना चाहता है कि हिजबुल्लाह को किसी बड़े एक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ बड़ी कार्रवाई की, तो उसके जो गंभीर जो परिणाम है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बहुत ही सीवियर हो सकते हैं। तो ये जो इजराइल की जो कार्रवाई है वो एक चेतावनी वाली कार्रवाई है। और लेकिन जो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ईरान के ऊपर और हिजबुल्लाह के ऊपर हाल की जो इजरायली कार्रवाइयाँ थी जिसमें कि उनकी टॉप लीडरशिप को इजराइल ने बड़ी क्षति पहुंचाई है, इंक्लूडिंग जो हमास का चीफ हनिया को भी मार गिराया जाना, मोहम्मद देव को मार गिराया जाना, शुक्र को मार गिराया जाना, ये बड़ी कार्रवाइयाँ थी। उसके रिस्पॉन्स में ये जो ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो कुछ रिस्पांस तो अवश्य करेंगे। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इमिनेंट है, अमेरिका भी इस बात को कह रहा है कि 24 से 48 घंटे में कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो इसका रिस्पांस है
वो इसराइल निसंदेह करेगा और वो जो रिस्पांस है जैसा कि आप जानते हैं कि वो मैसिव होता है। और जहां तक इसराइल की शक्ति का प्रश्न है उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ठीक है, अमेरिका एक कम शब्दों में कमेंट में जयसूरी आपसे भी। देखिए अनन्या जी, ना हमस, ना हूती और ना हिजबुल्ला ये अब इजराइल से बिल्कुल डरते नहीं है। वो आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे और इसका बड़ा प्रमाण है कि 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इजराइल को गाजा पट्टी पे जीत नहीं मिल रही है। अब अगर उसके रक्षा मंत्री की बात सही होती है, 7 फ्रंट वॉर होती है, तो कोई भी इंसान समझ सकता है इजराइल के लिए कितनी दिक्कत पैदा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ही होगा किस तरह की स्थितियां जो हैं वो इजराइल के सामने आने वाले वक्त में बनती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और ये कहा गया है कि 24 से 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं इजराइल के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।